নমস্কার, CNN 24 এর পক্ষ থেকে আমি আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ সাক্ষাৎকার, আমাদের টক শোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বরাক উপত্যকা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং আমরা যাকে বলি ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट रिनाउंड डॉक्टर मालविका तिवारी कौर। आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारा स्टूडियो में आने के लिए। और আমি চাইবো যে আজকে আমাদের এই সাক্ষাৎকারে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আজকে ইনফার্টিলিটি। অর্থাৎ আমরা জানি যে এই একটা বিশেষ সমস্যা যে আমরা বিভিন্ন মহিলা পুরুষদেরকে দেখতে পাই যাদের সন্তানের জন্ম দিতে তাদের কোনো কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ইনফার্টিলিটির প্রবলেমটা কোথায় দাঁড়ানো, কিভাবে সমাজে তার প্রতিফলন করছে সে সম্পর্কে আমরা আজকে আমাদের এই বিশেষ সাক্ষাৎকার হেলথ টক উইথ ডক্টর মালবিকা তিওয়ারি কর। সো লেটস স্টার্ট। আমরা শুরু করছি আমাদের আজকে সাক্ষাৎকার। প্রথমে আমরা জানতে চাইব যে আজকে আমাদের CNN 24 এর এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই যে ইনফার্টিলিটি যে সমস্যাটা এটা কেন সমাজে ক্রমবর্ধমান and in exactly what is the term infertility mean for? अच्छा तो इनफर्टिलिटी शब्द कहना आजकल पूरा सही नहीं होगा। आजकल हम लोग एक शब्द सब फर्टिलिटी यूज करते हैं। इनफर्टाइल आप उनको कहेंगे जो बिल्कुल ही नहीं प्रेगनेंसी हो सकते। तो हर किसी में एक क्षमता है, इसीलिए हम उसको सब फर्टिलिटी लेबल करते हैं। तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक कि आपकी उम्र क्या है, दूसरा आप कब से ट्राई कर रहे हैं। सो इफ यू आर लेस देन 36 ইয়ার্স, আপনার বয়স যদি 36 বয়স থেকে কম আছে, তাহলে আপনি মোটামুটি যদি আপনি 1 বছর থেকে ট্রাই করছে তাহলে কনসিডার कि आपको हेल्प की जरूरत है। रेगुलर आप रिलेशन रख रहे हैं, रेगुलर माने सप्ताहे 2-3 বার যদি আপনি রিলেশন রাখছেন, ইফ ইউ আর अनेबल টু কনসিভ তাহলে আপনি ভাবে। ইফ ইউ মোর দেন 36 মোটামুটি যদি 6 মাস হয়ে গেছে তাহলে আপনাকে হেল্প নিতে মানে বেটার হবে। एंड इफ यू आर मोर देन 40 आई थिंक बेटर होगा यदि अपने एक किसी से कंसल्टेशन ले कि हाउ टू गो अबाउट, बिकॉज विथ एज एक इनफर्टिलिटी के कई एस्पेक्ट हैं जो डिक्लाइन करते हैं एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट हेल्प इन दिस थिंग। एंड अदर देन दैट अगर आपका जैसे इसके अलावा भी कई ऐसे कपल हैं जो हमने देखा हुआ है इरेगुलर उनका मेंस का पैटर्न है, या पहले उनकी कोई सर्जरी हुई है, या जिनका बहुत बार लॉस हुआ है प्रेगनेंसी का, इवन दे कैन कम टू अस। तो वो सारा ही हम कैटेगराइजेशन एक सब फर्टिलिटी में करेंगे, या जिनको हेल्प की जरूरत है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो आई वुड ऐड कि एक जिनका जो कोई कैंसर की हिस्ट्री है, या अगर उनको किसी कारण से कीमोथेरेपी लेनी पड़ रही है, उस केस में भी एक उसका असर होता है कि आपकी इनफर्टिलिटी पे वो इफेक्ट करता है। तो अगर वो ऐसे कोई लोग हैं जिनको जो जा रहे हैं कीमोथेरेपी में, तो अगर वो पहले आ जाए तो ऑब्वियसली वी कैन पे। तो ऑल दीज कम अंडर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के कपल्स के गेट ट्रीटमेंट। तो इनफर्टिलिटी के जो सिचुएशन है, जो कभी कपल्स के ऊपर ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वेदर दे शुड फॉलो जो आंसर IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी व्हिच यूजुअली यू प्रेफर फॉर। ओके, कौन सा सिचुएशन में ये आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF के? इसमें यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, ये बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो IVF ही एक ट्रीटमेंट है। एक्चुअली ये एक जो ब्रॉड टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF, वो एक पूरा ट्रीटमेंट बास्केट का एक हिस्सा है, दैट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उससे भी कई सिंपलर, चीपर और लेस इन्वेजिव, इन्वेजिव माने मतलब सीधे कोई ऑपरेशन ही करना पड़ रहा है वैसा नहीं। तो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटी। तो किस हर कपल का डिफरेंस होता है कि जैसे किन्हीं को सिर्फ बस एक ट्रैकिंग की जरूरत है, तो हम सिर्फ सोनोग्राफी से ट्रैक करते हैं कि कब टाइम है जब वो ब्रिंग विद द बेस्ट टाइम फॉर देम टू कंसीव। एंड जिनकी में बहुत ज्यादा जरूरत है, हाँ, उनमें वी प्रेफर IVF। ये वो लोग हैं जैसे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिनका डीम देने की क्षमता एकदम खत्म हो गई है, हस्बैंड का कोई फैक्टर है, जैसे उनको रिलेशन रखने में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, उस केस में वी थिंक ऑफ IVF। या किनका हमने बाकी सारी ट्रीटमेंट ले ली है उसके बाद ही उनको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब ऑब्वियसली IVF एक ऐसा है जिसमें ये नहीं कह रहे कि 100% रिजल्ट होता है, बट ऑब्वियसली एक नॉर्मल से ज्यादा
चांस है प्रेगनेंसी एंड मैरिज। अभी कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम लोग जब इनफर्टिलिटी के बात बोलते हैं कि संतान नहीं हो रहे, अक्षमता, ये ज्यादा तरीका से महिला वर्ग के ऊपर ही छोड़ा जाता है। कभी कभी पुरुष को भी जो समस्या है, स्पर्म काउंट एंड अदर थिंग्स, दिस इज वेरी सीरियस इश्यूज। समाज में ये जो केस इनफर्टिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आपका क्या राय है इसमें? अच्छा, इसमें दो कुछ एक एस्पेक्ट हैं। কারণ में যেরকম আজকে সবার মানে ইয়ে আছে কি আমি ये করব, एवरीबॉडी इज सो एम्बिशियस। एक डिलेड पेरेंटहुड का, एक डिलेड मैरिज का एक ट्रेंड चला। पहले ऐसा होता था कि 21-22 में सबकी शादी हो जाती थी। आजकल एवरीबॉडी 30 के पहले किसी से भी आप बोलोगे कहते हैं नो इट इज टू अर्ली, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर एंड एवरीथिंग। वो एक कारण हम लोगों ने देखा है कि बहुत कि विद एज जो डिक्लाइन होता है। दूसरा, एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत लोगों में आ गई है, माने जितना स्पोर्ट्स कर वो ऑब्वियसली फॉर द सेम रीजन कि एवरीबॉडी इज इनटू स्टडीज एंड करियर। खान पान, एनवायरमेंटल एक इफेक्ट बहुत है। आजकल जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे फूड नहीं है, आजकल ऑर्गेनिक वाली चीजों पर सपोर्ट किया जाता है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड ये एक एंडोक्राइन डिस्ट्रक्टर जैसा बोला जाता है, जो ये हार्मोनल एक इम्बैलेंस कराते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कराता है। एंड अबव ऑल जो एक लोगों में अवेयरनेस बहुत है, इसलिए भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए आजकल अपकमिंग इनफर्टिलिटी की बहुत केस होते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, उसका एक इम्पैक्ट बहुत होता है। आजकल कई प्रकार के स्ट्रेस, इवन एक 10वीं का बच्चा भी वो स्ट्रेस फील कर रहा है कि मैंने मुझे एग्जाम क्लियर करते हैं, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन दैट। अपने लाइफस्टाइल के बारे में बोलिए कि अपने के ऐसे लाइफस्टाइल के भी इसका असर है। तो जैसा कभी कभी कोई किसी ने अल्कोहलिक है, पुरुष कोई हस्बैंड इज अल्कोहलिक और wife also sometimes used to drink, this affects also, or gutka smoking is also another Yes, that does affect. that is also cause for infertility. या दैट्स अ वेरी बिग रीजन। एंड मुझे ऐसा लगता है अल्कोहल में एक लिमिटेशन सेट होती है, जैसे हम कहते हैं कि 1 यूनिट पर वीक जैसा एक मॉडरेशन में अगर आप ले रही है, एकदम मिनिमल अमाउंट व्हेन यू आर ट्राइंग, इट विल हेल्प। स्मोकिंग का ज्यादा असर पड़ता है। स्मोकिंग हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्पर्म काउंट पे, जो धातु पे अनेकटा माने वो এফেক্ট করে। তো ইট ইজ মানে whenever you are trying স্পেশালি ওই টাইম তো আপনাকে মোটামুটি 3 মাস আগে যদি ये सब আপনি একটু বারণ করবে তাহলে you get better results। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप इसका प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए कि कोई कपल्स हेल्दी मैरिड लाइफ लीड करना चाहता है, तो उसको क्या सलाह आपने देना चाहेंगे? किसका शादी के पहले हो और इसका बाद में हो, जो उनका इनफर्टिलिटी से जूझना ना पड़े, ये बारे में आपका क्या सलाह रहेगा? ओके, फॉर दैट जैसे मैंने हमें आगे बोले छी कि इनफर्टिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं विद एज एंड कब तक। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशनरी मेजर, व्हाट वे वी कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम्स। তো उसमें वही है एस्पेक्ट कि देयर आर 2-3 থিংস। একটা, আপনি কখন ট্রাই করছেন, কত বছর থেকে আর কত টাইম থেকে আপনি ট্রাই করছেন, এন্ড व्हेन यू हैव टू ट्राई, এটা আপনাকে জানতে হবে। तो जैसे मैंने आपको एज वाइज बताया थी और कितना लंबा पेशेंट रिलेशन बताया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। दूसरा, जो मेन फर्टाइल पीरियड होता है, जो मेंस के बीच का, मेंस के 10वें से 18वें दिन होता है, दैट इज द टाइम जब आपको ट्राई करना चाहिए। एंड व्हेनेवर यू आर प्लानिंग, उससे पहले आप आपका ये नहीं कह रहे हैं कि वेट लॉस करिए, बट एक एडिक्वेट वेट मेंटेन करिए जो आपके हाइट के हिसाब से, आपके BMI के हिसाब से अलाउ करता है। हैव हेल्दी फूड, एंड जैसा यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करें। बहुत गर्म, जैसे मेल के लिए स्पेशली कि बहुत गर्म पानी में ना नहाए। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस जैसे लो टेस्टोस्टेरोन, दिस इज आल्सो अफेक्ट्स टू इनफर्टिलिटी। ऑब्वियसली इट डज अफेक्ट। तो इसीलिए व्हेनेवर जब हम किसी को भी इवेलुएट करते हैं, कोई भी हमारे यहाँ, जो आपका प्रीवियस एक क्वेश्चन भी था कि एक सिर्फ वो फीमेल का एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत कॉमन मिथ है कि सिर्फ फीमेल का ही एस्पेक्ट है। तो जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आ रहा है एंड वी आर इवेलुएटिंग, इट इज बेटर कि हम दोनों एस्पेक्ट देखें, मेल एंड फीमेल। तो मेल का बहुत बार टेस्टोस्टेरोन जो कम होना, या धातु में कई फैक्टर्स होते हैं, अगर उसका ऊपर नीचे कुछ होना, वो बिल्कुल अफेक्ट करता है। तो इसलिए दोनों एस्पेक्ट को चेक करके वैसे प्लान करके अगर हम इनफर्टिलिटी ट्रीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अगर आप परमानेंट इनफर्टिलिटी इन सच ए केस, परमानेंट जो है, देखा जाए कि उसको दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का दोनों के ट्रीटमेंट करने के बाद देखा गया कि उन दोनों का ये समस्या है कि कोई
किसी के कारण के वजह से ये परमानेंट इनफर्टिलिटी आया है, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? एक्चुअली बहुत डिफर करता है हर केस टू केस। परमानेंट फर्टिलिटी एज इन माने जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, माने किसी का यूट्रस ही नहीं है, जो जन्म से कई ऐसी बीमारी होती हैं, और या हस्बैंड का कुछ ऐसा है कि उनके अंदर धातु नहीं बन रहा है। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ ड्रास्टिक ऐसे स्टेप लेने होते हैं कि अगर दोनों साइड की तरफ से प्रॉब्लम है वैसी जिस पे कुछ करा नहीं जा सकता, तब हम ऑब्वियसली सरोगेसी या अडॉप्शन का हम प्रोसेस देते हैं इसमें। लेकिन ये है कि आजकल जो नया 2021-22 का जो ERT लॉ है, उसके हिसाब से हम लोग बहुत अधीन हैं कि पहले जितना लिबरल था वैसा नहीं है। बट ऑब्वियसली आप कोर्ट में वो उसके कई लीगल प्रोसीजर होते हैं, आप जैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका केस उसके तहत आता है तो बिल्कुल आपके लिए वो ऑप्शन है। अगर जिसमें ऐसा लगता है कि किसी एक एस्पेक्ट का परमानेंट वो है, जैसे हस्बैंड का ऐसा है कि उनसे हम ले ही नहीं सके, तो हाँ एक डोनर का ऑप्शन था। वो भी उसमें जो आजकल रजिस्टर्ड जो कुछ वही लॉ के चलते जो आया है नियम, आप एक बैंक से ले सकते हैं, उसके तहत ऑब्वियसली वी प्रोवाइड दैट ऑप्शन कि यू कैन टेक अ डोनर एग और अ डोनर स्पर्म एंड उसके वाया वी हेल्प अकॉर्डिंग। ये सरोगेसी से नहीं, सेल्फ के लिए भी। जैसे मान लीजिए इफ द लेडी हैज द यूट्रस, शी इज केपेबल ऑफ कैरिंग अ प्रेगनेंसी, पर उनके खुद के एग से नहीं हो पा रहा है, जैसे उनका एग ही नहीं है, वो एक परमानेंट एक चीज है, तो वी कैन गिव हर डोनर एग के थ्रू हम IVF में तैयारी करके एंड अकॉर्डिंगली होप फॉर द IVF। इन परागपीली आप तो मेडिलेन के साथ जुड़ा हाँ, हुआ है। I'm linked. मेडिला यस, यू आर आल्सो ए फैमिली मेंबर ऑफ द मेडिलेंट मैनेजमेंट। और मैं चाहूंगा कि आप अगर सिजर और बोरापीली के एस्पेक्ट से बात करें, देन व्हाट इज द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडिंग इन मेडिलेंट हॉस्पिटल वेयर यू आर प्रैक्टिसिंग देयर? जी जी, ओके। सो वहाँ पे ऑब्वियसली एक इवैल्यूएशन जो है वो तो हम इलेबोरेट करते हैं एज इन माने मेल फीमेल बोथ का। तो जो मेल के जितने एस्पेक्ट हैं, जो एक हम सीमन एनालिसिस बोलते हैं, धातु की परीक्षा, वो हम पीक लेबोरेटरी डू। एंड इफ जैसे किसी का भी कोई भी IVF IUI जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, वो सारा हमारे यहाँ वी प्रोवाइड ऑल दोज ऑप्शन, वो सारे ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते हैं। इट्स अ वेरी ऑलमोस्ट अराउंड 20-23 year-old हमारा लैब जो वी आर वर्किंग विद दैट। सो वी हैव अ टीम, वी वर्क विद दैट, जिसमें हम पेशेंट को ऑब्वियसली पूरा कंसेंट इन्वो करके वी प्रोवाइड ऑल दी फैसिलिटीज। टेस्ट बेबी पॉसिबल इन फरागकाली? या व्हाई नॉट, बिल्कुल डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। एंड इट्स बेसिकली द राइट टाइम, एंड जो अप्रोप्रिएट कपल है सही प्रोवाइड में सही टाइम से सही तरीके से वी कैन प्रोवाइड, देन डेफिनेटली व्हाई नॉट। उभरती अभी जो सोसाइटी का जो हाल है, जो रेट ऑफ इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड अफेक्ट्स कपल, हम लोग जानते हैं कि वो लोग दे आर वेरी मच सफरिंग विद दी, ये जो इसका जो सिम्टोमेटिक जो इफेक्ट है, इसको आपको कैसे हल करेंगे? कुछ मेंटल डिप्रेशन यूज टू अराइज, सम सॉर्ट ऑफ पैनिक, सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस, ये सब कुछ लेके एक तो इनफर्टिलिटी कॉजेस फॉर दैट। सो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अल्टीमेटली कपल्स को एक नॉर्मल हैप्पी कपल लाइफ कैसे लीड किया जाए? तो इसमें वही बात है कि आप फर्स्टली बिलीव कि आप अकेले नहीं हैं। इट्स अ वेरी कॉमन दिस थिंग। हम हर तीसरे आदमी को देखेंगे उसके पास ये समस्या है, वन फॉर्म और दी अदर। किसी का सीवियरिटी अलग हो सकती है, और उस चीज में ये অনেক খুব একটা সুন্দর জিনিস कि আপনি একটা পরিবার তৈরি করছি। তো আই থিঙ্ক इसमें एक ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि এটা তোমার জন্য হচ্ছে, এটা আমার জন্য হচ্ছে, মানে वी आर इन दिस टुगेदर। तो आई थिंक वेन एवर यू आर प्लानिंग, आई थिंक दोनों को सेम पेज में होना होगा, হাজব্যান্ড ওয়াইফ को। এন্ড এটা আপনার খুব নিজের ব্যাপার, মানে এরকম না কি ও প্রপাগেট দিস কি বিকজ অফ হিম বিকজ অফ হার আই এম আনএবল টু কনসিভ। आई थिंक এটা আপনার নিজের ব্যাপার। यू अप्रोच टू द डॉक्टर, नो योर कंडीशन इफ इट इज रियली सीवियर। बहुत बार ऐसा होता है पीपल डोंट नो हाउ टू डू इट या व्हाट इज द राइट टाइम दे हैव टू डू इट। तो आई थिंक उस चीज को एक गेम प्लान बना के पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अगर दोनों मिलके इफ दे डू, they should proper मतलब साथ में they should meditate and exercise, and then they should prepare कि हाँ we are ready for family now, and after that एक पूरा proper approach करें। हमने बहुत बार देखा है सिर्फ wives come for the treatment, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप in this you both are together, तो I think दोनों को आना चाहिए। we promote that कि दोनों आए and we counsel both
देम एंड हम सेपरेटली भी दोनों की बात सुने एंड आई थिंक वो करके दोनों साथ मिलके वेरी बीइंग सपोर्टिव ऑफ ईच अदर अगर हम करें विदाउट अ ब्लेम गेम, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छे तरीके से वन कैन कंसीव और उस पॉजिटिविटी का बहुत फर्क पड़ता है। माने इफ यू हैव दैट विल, आप पता ही कैंसर जैसे बीमारी में भी पीपल के बिकॉज ऑफ विल दे गो थ्रू अ वेरी बिग थिंग, तो ये चीज तो एक हम बहुत अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सो मैम और कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारा स्टूडियो CNN 24 के ओर से हमारा जो आज ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন আমরা আজকে করছি, এখানে আমাদের সাথে রয়েছে মেডিল্যান্ড হসপিটালের প্রসূতি এবং শিরোগ বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ডক্টর এখানে রয়েছেন ডক্টর মালবিকা তিওয়ারি কর। ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইলাম যে সন্তান না হওয়ার কারণগুলো কি হতে পারে, ইনফার্টিলিটি নিয়ে যেটা আমরা কথা বলছি, বন্ধ্যাত্বতা যাকে আমরা বলি, বন্ধ্যত্বতা কেন আসে এবং এই বন্ধ্যত্বতার জন্য মহিলা যারা কাপলস রয়েছেন, যারা দম্পতি রয়েছেন, তারা খুবই বলতে গেলে মানসিক অশান্তির মধ্যে থাকেন। তাদের দুশ্চিন্তা, তাদের যে ডিপ্রেশন, তাদের যে অবস্থানটা তারা মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছে তাদের পরিবারের মধ্যে, এটা বড়াকে ক্রমবর্ধমান। তাই আমরা আজকে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বিশিষ্ট প্রসূতি এবং শিরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর मालविका तिवारी कौर के। उनर काछ থেকে আমরা জানতে চেষ্টা করছি। আর একটা कुछ सवाल आपको कहना चाहूँगा, ये जो आजकल का जो सोसाइटी का जो इफेक्ट है, इसका ऊपर कपल का भी असर आता है कि स्ट्रेस लाइफ काफ़ी कुछ नॉन इन मैंने कहना चाहूँगा कि नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं उन लोग ये कभी कभी ये हाल में। तो मेडिलेंट में कोई साइकोलॉजिकल ऐसा कुछ हुआ है ये किया जा रहा है बस? हाँ, दी जो हमारा ये IVF यूनिट है उसमें वी डू हैव काउंसलर्स फॉर दैट। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आना है। वी प्रमोट ऑल्सो दोज कपल जो ट्राई कर रहे हैं। इन जनरल मैं ये नहीं कह रही कि उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, वो जब भी ट्राई कर रहे हैं, जो हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं, दे कैन कम एंड गेट ओरिएंटेड। ऑब्वियसली वी हैव काउंसलर फॉर दैट जो बताएंगे आपको कि अच्छा आपकी फैमिली में ऐसा है या आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है, यू कैन देन यू कैन ट्राई, हाउ कैन यू ट्राई, कब तक आप पेशेंटली ट्राई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली दैट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेन जो आप फील कर रहे हैं या एक आपके दिमाग में एक डाउट है, obviously there'll be addressed. So there are counselors for that, काउंसलिंग and definitely they can come down. काउंसलिंग क्या जरूरी होता है ये इस हाल में? Obviously it helps. आप चाहे कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, if you're better oriented for Yes, yeah. आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो definitely it becomes easier and वो चीज सक्सेसफुल ज्यादा होती है। तो हम लोग obviously we have a lot of ways of telling it to them. We can be show multiple videos via which they can be better oriented कि আমি কি করব, কিরকম করব, when will we switch to IVF, or মানে what will be our plan for the pregnancy। আমি এটা আগে থেকে আমরা বুঝিয়ে দিই কি এরকম এরকম আমরা করি, তো people are more প্রথম স্টেপগুলো কি হয় ফার্টিলিটিতে আসার জন্য? ओके। सो আমরা আগে তো पहले डिटेल्ड हिस्ट्री दे, क्योंकि बहुत कुछ हिस्ट्री থেকে বেরিয়ে যায়। মানে people think they are conceiving right or they are keeping the relation হিস্টোরিক্যাল ফ্যামিলি হিস্ট্রি সব ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে বো হয়। অবভিয়াসলি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে আমরা ডিসিজ পয়েন্ট আউট করতে পারি, মানে যদি কোনো জেনেটিক বিমারি আছে या মেনোপজ যার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, सच एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। बट अदर देन दैट कि हम कब से ट्राई कर रहे हैं, सही ट्राई कर रहे थे कि नहीं। और आजकल बहुत ही हो रहा है कि इतने इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, पहले की ट्रीटमेंट वो सोचते हैं कि हमने तो इतना क्या हुआ नहीं। हो सकता है कि अप्रोच हमारा अलग हो या वो, तो ऑब्वियसली कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कम से हुआ है, वी नो दैट एंड बेस्ड ऑन दैट वी टेक बोथ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हिस्ट्री। हस्बैंड की हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि उनके साइड कोई एस्पेक्ट कुछ नहीं है, एंड देन हम दोनों का टेस्ट कराते हैं। अगर कुछ पहले से टेस्ट है ऑब्वियसली हम उसको हमें वही मैंने पोरीपेक्खिनी आगे कोपोरी आगे, अदर देन दैट वी जो रेलेवेंट टेस्ट हम करवाते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम मींस यू फर्स्ट एक्ट यू यूज्ड टू बी कंफर्म एंड आप पूरा obviously ये थोड़ा कंफर्म हो जाते हैं कि ये जो इनफर्टिलिटी के कॉज हस्बैंड के ऊपर से ज्यादा स्ट्रेस जा रहा है ना वाइफ के ऊपर, दोनों तो ट्रेगा लेकिन बहुत रहता हाँ, মানে it is very easy to bombard the lady with 100 medicines কি মেলোগো আমি প্রতি দুজন হাই আমরা দেখে নিতে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের from my side I think both should be equally part like that। तो আমরা जहाँ relevant होता है हमें husband के ओषुध दी, वाइफ के ओषुध दी, and accordingly and ऐसा होने से I've seen कि people feel कि we are in this together। I have seen
कि वो डिफरेंस क्रिएट हुआ है जब आप दोनों से बात करो एंड देयर इज नो आउटसाइडर अलाउड। ये আপনার খুব নিজের ব্যাপার, তো यू ऑब्वियसली विद दैट कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोग पब्लिकली एड्रेस नहीं करना चाहते, तो उतनी उनको कॉन्फिडेंशियलिटी दी जाती है टू स्पीक आउट कि आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार प्रॉब्लम बहुत माइनर होती है जो आदमी संकोच में एड्रेस नहीं करता। तो ऑल दोज थिंग्स एंड देन ऑब्वियसली इवैल्यूएशन एंड देन अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट कि आपका एंड आइडियल टाइम होता है कि अगर आप मेंस के सेकेंड डे पर आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट आइडियल टाइम जब हम एक बेसलाइन सोनोग्राफी करके वी सी कि आपके एग का क्या स्टेटस है, देन हस्बैंड के टेस्ट के बेसिस पे अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। राइट। दैट्स हाउ इट। सो हम कह सकते हैं कि सिलचर हो और बराकरी में कहीं कॉर्नर पे हो, नॉर्थ ईस्ट का किसी पार्ट से हो, कोई भी अगर चाहे कि उसका बंधत्ता था मीन्स আমরা जब বাংলায় বলি বন্ধত্তা, তো এই যে ইনফার্টিলিটি সমস্যা, গর্ভধারণের সমস্যাটা, সেটা থেকে নারীদের মুক্তি বা দম্পতির মুক্তি পাওয়ার বা তাদের স্বপ্নের যে একটা সন্তান ধারণের ক্ষমতাটাকে সফল করার জন্য মেডিল্যান্ডে আপনি রয়েছেন। এবং আমরা আশা করছি এখানে পার্সেন্টেজ অফ এখনো পর্যন্ত আপনার কি মনে হয় যে কতটুকু আশা নিয়ে দম্পতিরা আসতে পারে এইখানে চিকিৎসার জন্য? মানে ওভারঅल ওভারঅল একটা কতটুকু মানে সমস্যার সমাধান হতে পারে এটা কি আগে ভাই বলা? ये इसमें आई थिंक जो मैं जैसे आपका क्वेश्चन समझ पा रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है दैट इफ यू कम टू एन इनफर्टिलिटी डॉक्टर तो 100% आपको रिजल्ट ही मिलेगा। ऑब्वियसली वो केस टू केस वेरी होता है, बट ऑब्वियसली एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इंक्रीजेस। माने वी ट्राई कि 50-70% पीपल, हम तो चाहेंगे सबको वो सक्सेस हो, बट मैक्सिमम पीपल आर बेनिफिटेड विद दैट। अगर फिर भी कुछ वो होता है तो देयर ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल ऑप्शन एज आई टोल्ड यू कि अगर हमें दिख रहा है जहाँ कोई रास्ता नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे ऑब्वियसली कैन गो फॉर अडॉप्शन, ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर सरोगेसी, बट वो थोड़ा लेंदियर एक वो होता है, बट पीपल डू गेट रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि इफ दे डोंट ट्राई तो ट्राई। तो बहुत धन्यवाद ডক্টর মালবিকা জি आपको। আর আজকে আমাদের যারা CNN 24 এর দর্শক শ্রোতারা যারা দেখছেন সরাসরি আজকের আমাদের অনুষ্ঠানটা, আজকের এই বিশেষ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই সাক্ষাৎকারে আমরা হেলথ টক স্ট্রেটলি আমাদের লাইভ হচ্ছিল এবং CNN 24 এর পক্ষ থেকে আজকের এই সাক্ষাৎকারে আমাদের সাথে ছিলেন ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, এখানে রয়েছেন ডক্টর মালবিকা তিওয়ারি কর, এবং ওনার কাছ থেকে আমরা জানলাম যে বন্ধ্যতা তা আমরা যাকে বলি বা ইনফার্টিলিটি গর্ভধারণের সমস্যা দম্পতিদের, সেটা থেকে মুক্তি কি করে পেতে পারি এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় আজকে অংশ নিলাম আমরা। এবং সেখানে পরিষ্কার যে দম্পতিদের আশার আলোর জন্য রয়েছেন মেডিল্যান্ডের বিশিষ্ট অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট রেসপেক্টেড ডক্টর মালবিকা তিওয়ারি কর, অ্যান্ড আই এম শিওর all the people, those who are in a lot of anxiety, lot of panic and lot of tension with their future for the child adoption or child যাকে বলে কনসিভ করার ব্যাপারটা রয়েছে, সেখানে তাদের জন্য একটা আশার আলো নিয়ে রয়েছেন ওনারা। আমরা আবারও চাইব দর্শকদের কাছে যে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা CNN 24 এর পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের তুলে ধরছি, যার সহযোগিতায় ছিলেন সিটি হেলথ কেয়ার, ট্রাঙ্ক রোড নিয়ার কাছার কলেজ, শিলচর। ধন্যবাদ ও ধন্যবাদ।